अगर मैं आपसे पूछूं कि मार्वल और एनीमे यूनिवर्स में सबसे बड़ा प्राइड या घमंड किसके पास है, तो दो नाम दिमाग में आते हैं। टोनी स्टार्क। ना रे, एक तरफ है एसगार्ड का राजा ओडिन थॉर और दूसरी तरफ है सयान रेस का प्रिंस वेगेटा। दोनों रॉयल्टी हैं, दोनों के पास बाप का दिया हुआ सब कुछ है, साथ में ट्रॉमा, और दोनों ऐसे वॉरियर्स हैं जो हारना जानते ही नहीं। लेकिन अगर ये दोनों आमने सामने आ गए फुल पावर में, तो जिंदा कौन बचेगा? आज हम एमसीयू वाले फनी थॉर की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कॉमिक्स वाले रून किंग थॉर की, और हम बात कर रहे हैं अल्ट्रा ईगो वेगेटा की। डेटा, फीट्स और लॉजिक को निचोड़कर आज फैसला करते हैं हु एक्चुअली विंस अ डेथ बैटल। हेलो एवरीवन, लेट्स बी रियल। सबसे पहले बात करते हैं गॉड ऑफ थंडर की, तूफान का नेता। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मूवीज ने थॉर को थोड़ा सॉफ्ट बना दिया था, लेकिन कॉमिक्स में भाई ये बंदा नाइटमेयर है। थॉर की बॉडी किसी नॉर्मल इंसान की नहीं है। इसने एक बार मिडगार्ड सरपेंट को उठाया था, एक सांप जो पूरे अर्थ के बराबर बड़ा था। इसने फिनिक्स फोर्स को नॉकआउट किया है, और एक बार तो एक न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटी जो अर्थ से बिलियंस टाइम ज्यादा होती है, उसे अपने सीने पर झेला है। ये तो मूवी में भी देखा है। लेकिन थॉर की असली ताकत उसके मसल्स नहीं, उसका हथौड़ा है, म्योलिर। म्योलिर सिर्फ एक वेपन नहीं है, उसके अंदर एक कॉस्मिक स्टॉर्म कैद है। ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। सोचिए, अगर आप इस पे कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट मारें तो म्योलिर उसे पी जाएगा और वापस आपके मुंह पे फेंक देगा 10 गुना पावर के साथ। और अगर बात हाथ से निकल जाए तो थॉर के पास है उसका अल्टीमेट मूव, द गॉड ब्लास्ट। ये अटैक इतना पावरफुल है कि गैलेक्टस, जो प्लैनेट्स को ब्रेकफास्ट में खाता है, वो भी इस अटैक को देखकर डर के भाग गया था। थॉर की स्पीड का तो हिसाब ही नहीं है। वो यूनिवर्स के एक कोने से दूसरे कोने तक सेकंड्स में पहुंच सकता है। जिसे मारना नामुमकिन के बराबर है। अब आते हैं उस वॉरियर पर जिसने हार को भी अपनी ताकत बना लिया, द प्रिंस ऑफ ऑल सैयन्स, वेगेटा। वेगेटा की लाइफ का एक ही मकसद रहा है, गोकू से बेहतर बनना, और इसी ऑब्सेशन ने उसे वहां पहुंचा दिया जहां गॉड्स भी डरते हैं। वेगेटा के पास हकाई एनर्जी है, मतलब वो किसी चीज को सिर्फ तोड़ता नहीं, उसे एग्जिस्टेंस से इरेज कर सकता है, फिजिकली और स्पिरिचुअली। लेकिन वेगेटा का गेम चेंजर है उसका नया फॉर्म, अल्ट्रा ईगो, जहां अल्ट्रा इंस्टिंक्ट लॉन्च करने पे चलता है। अल्ट्रा ईगो का कॉन्सेप्ट है मुझे मारो। जितना ज्यादा डैमेज वेगेटा लेगा, उतना ज्यादा उसका बैटल स्पिरिट बढ़ेगा और उतनी ही ज्यादा उसकी ताकत बढ़ेगी। ये एक इन्फिनाइट लूप है। अगर आपने वेगेटा को जान से नहीं मारा तो अगले ही सेकंड वो आपसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपकी मार लेगा। पावर स्केलिंग की बात करें, ड्रैगन बॉल का यूनिवर्स 7 हमारे यूनिवर्स से 13 गुना बड़ा है, और वेगेटा अपनी करंट फॉर्म में ऐसे यूनिवर्स को चुटकी में उड़ा सकता है। वो स्पेस में सरवाइव कर सकता है, टेलीपोर्ट कर सकता है, अपोनेंट की एनर्जी को फोर्सफुली उनसे अलग कर सकता है। वेगेटा सिर्फ एक फाइटर नहीं, एक टैक्टिकल जीनियस है। तो अब सवाल ये है, जब एक गॉड और एक गॉड किलर टकराएंगे तो क्या होगा? देखो, रॉ पावर में दोनों बराबर हैं, दोनों यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, दोनों प्लैनेट्स का फुटबॉल की तरह किक कर सकते हैं। लेकिन फाइट यहाँ पावर पे नहीं, स्पीड और स्पेशल एबिलिटीज पे डिसाइड होगी। यहाँ थॉर के पास एक अनफेयर एडवांटेज है। कॉमिक्स में थॉर की स्पीड को प्लैंक टाइम में मेजर किया गया है। प्लैंक टाइम यूनिवर्स का सबसे छोटा टाइम यूनिट है। थॉर इतना तेज है कि वो टाइम के फ्लो को भी तोड़ सकता है। वेगेटा फास्ट है, बहुत फास्ट है, लेकिन थॉर की स्पीड इमेजरेबल है, कैटेगरी में आती है। दूसरी प्रॉब्लम है वेगेटा के अटैक्स। बिग बैंग अटैक, फाइनल फ्लैश, ये सब प्योर एनर्जी है। और याद है मैंने म्योलियर के बारे में क्या कहा था? म्योलियर एनर्जी को खाता है। अगर वेगेटा अपना सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक भी करेगा तो थॉर उसे एब्जॉर्ब करके गॉड ब्लास्ट के साथ वापस फायर कर सकता है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? वेगेटा का अल्ट्रा ईगो उसे स्ट्रॉन्ग बनाता रहेगा, लेकिन थॉर के पास ऐसे रास्ते हैं जो वेगेटा के डिफेंस को बाईपास कर सकता है। थॉर की गॉड ब्लास्ट, सोल, बॉडी और इमॉर्टैलिटी। वेगेटा एक इनक्रेडिबल फाइटर है, शायद एनिमी हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट, लेकिन थॉर हजारों सालों से मैजिकल बीइंग्स, गॉड्स से लड़ रहा है। ये फाइट बेशक लंबी चलेगी, पूरा सोलर सिस्टम तबाह हो जाएगा, लेकिन
एंड में द गॉड ऑफ थंडर, तूफान का नेता, विल सुप्रीम जीत जाएगा। एंड हाल ही में अभी टीजर भी आया है मार्वल की तरफ से, मे बी लास्ट अपीयरेंस हो डूम्सडे में। बंदे ने यार इतना कुछ खो दिया है, अब बची है तो उसकी सिर्फ एक बेटी, और क्या ही बचा है उसके पास। तो यार एक एपिक एंडिंग तो हम सब चाहते हैं भाई, कि बस यार हजारों सालों से सेवा कर रहे हो तुम, बस और दुख नहीं देख सकते हम। तो यहाँ पे ये स्किप खत्म हो चुकी है एंड मेरी हिम्मत भी। तो अगर आपको ऐसे कंपैरिजन देखने पसंद है तो आप नारुतो वर्सेस आयरन मैन देख सकते हो, स्क्रीन पर आ रही होगी वीडियो। एंड इसमें कोई पावर्स की बात नहीं हुई है, इसमें बात हुई है कैरेक्टर आर्क की, तो पहले ही क्लियर कर देता हूँ मैं। एंड ये वीडियो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, ना ही मेरा चैनल। तो सायोनारा, मिलते हैं अगली वीडियो में।